नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का साथी लाइव टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए रुक करते हैं इस खबर। सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मिली जानकारी के अनुसार सरकारी लाइनमैन मनोज पुत्र रमेश निवासी ग्राम बोहरनपुर के द्वारा अपना कार्य स्वयं न करने प्राइवेट व्यक्ति नईम को 200 रुपये का लालच देकर अपना कार्य करवाता था, जो लाइनमैन मनोज के कहने पर हर जगह कार्य करने जाता था। इसी बीच लाइनमैन मनोज के कहने पर बसंतपुर में खराब लाइन को सही करने के लिए खंभे पर चढ़ा। लाइनमैन मनोज के द्वारा शटडाउन दे दिया गया। इसी बीच कार्य पूरा भी नहीं हुआ, उसके पहले ही मनोज के द्वारा लाइन पुनः चालू कर दिया, जिससे प्राइवेट कर्मचारी नईम बुरी तरह झुलस कर नीचे गिर गया, जिसका इलाज लखनऊ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है, जिसकी जान का खतरा अभी भी लगातार बना है। पीड़िता की पत्नी राजिया के द्वारा स्थानीय थाना रामपुर मथुरा में लिखित तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। जब इस संबंध में विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि सरकारी लाइनमैन प्राइवेट कर्मी को नहीं रख सकता, अगर रखे हैं तो यह गंभीर विषय है और सरकारी लाइनमैन पर कार्रवाई की जाएगी। सच का साथी के लिए गौतम सिंह चौहान। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का साथी लाइव टीवी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना रामपुर मथुरा थाने के सामने। जो एक पीड़िता हमारे साथ खड़ी हैं, इनका कहना है कि एक सरकारी लाइनमैन मनोज है जो बांसुरा पावर हाउस में कार्यरत है, और वो एक प्राइवेट व्यक्ति को रखे हुआ था अपने कार्य कराने की वजह से, जिसका नाम नईम बताया जा रहा है, और ये भगवतीपुर का रहने वाला है। जो एक बसंतपुर गांव में सरकारी लाइनमैन मनोज के द्वारा फ़ोन किया गया कि लाइन ख़राब है, जाके सही कर दो, तो मनोज के कहने पर नईम बसंतपुर पहुंचा और खंभे पे चढ़ गया। खंभे पे चढ़ने के बाद में ऐसा हुआ कि लाइनमैन जो मनोज था उसने शटडाउन दे दिया। शटडाउन देने के उपरांत वो खंभे पे चढ़ गया। खंभे पे चढ़ने के बाद में कुछ ऐसी घटना हो गई जो क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है। बताया जा रहा है कि खंभे पे चढ़ा व्यक्ति जो नईम जिसका नाम बताया जा रहा है, वो उसको बिना बताए पुनः फीडर को लगा दिया गया, लाइन चालू कर दी गई, जिससे नईम बुरी तरह से झुलस गया, जो लखनऊ के एक हॉस्पिटल में जिसका इलाज चल रहा है। और जब इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्राइवेट लाइनमैन को सरकारी लाइनमैन नहीं रख सकता है, ना ही कोई कार्य करवा सकता है। अगर ऐसा है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है वो पीड़िता जिनका पति झुलसा हुआ है और लखनऊ ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है, लखनऊ के एक किसी हॉस्पिटल में, और कमर से नीचे अभी तक जोर नहीं आया है और ना ही ठीक से अभी बोल पा रहा है। बात करेंगे इस संबंध में पीड़िता की पत्नी से। जो नईम की पत्नी है वो हमारे बीच उपस्थित हैं, बात करेंगे अभी, उनसे पूछेंगे पूरी जानकारी क्या है मामला। आपका ही पति झुलस गया है लाइन में? अच्छा, कहाँ कार्य कर रहे थे? बसंतपुर में। अच्छा, आपका नाम क्या है? राजिया। नईम आपके पति हैं? अच्छा, किसके कहने पर गए थे वो? हाँ, मनोज के कहने पे गए थे। मनोज कहाँ के रहने वाले हैं? बोहन्ना के। अच्छा, पैसे वैसे का लालच देते थे? 100-200 रुपया देते रहे। क्या? 100-200 रुपया देते रहे। 100-200 रुपये का लालच देते थे। तो आपके पति इस वक्त कहाँ हैं? हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। क्या कंडीशन है उनकी अभी? हालत बहुत ज़्यादा खराब है। मनोज से आपकी बात हुई? नहीं, फ़ोन नहीं उठाए। फ़ोन नहीं उठाए हैं? ब्लड लिस्ट में नंबर छोड़ दिए। थाने में आपने एप्लीकेशन दी है? हाँ, दिया है। क्या बताया गया है वहाँ पे? और कार्रवाई मिल रही है। कार्रवाई की जाएगी, हाँ, ऐसा कहा है? हाँ।